नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक राज्य में 65 लाख से ज्यादा वोट कट जाते हैं। एक मकान पर 250 से ज्यादा वोट बन जाते हैं। तो क्या यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी बनती? लोकसभा अध्यक्ष आखिरकार चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? विपक्षी सांसद लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में एसआईआर सर्वे को लेकर संसद में चर्चा की जाए। क्या आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर वोट क्यों काटे गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि हम जानकारी नहीं दे सकते? क्या इतने बड़े मुद्दे पर भारत की संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए, डिबेट नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसे मुद्दे भी संसद से गायब होंगे तो आखिरकार संसद फिर किसके लिए है? महंगाई पर चर्चा नहीं कर सकते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, वोट काटने को लेकर चर्चा नहीं कर सकते, फिर आखिरकार संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आज एक बार फिर विपक्षी सांसदों ने एसआईआर सर्वे और फर्जी वोट का मुद्दा संसद में उठाया, चर्चा की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उसके बाद क्या कहा, जरा सुनिए। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए। ये डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर। तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि इसको डिलीट कर दीजिए, ये बात सदन की कार्यवाही में नहीं जानी चाहिए। तो असल मुद्दों को डिलीट कराया जा रहा है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? लगातार विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, एसआईआर सर्वे का विरोध कर रहे हैं। कम से कम लोकसभा अध्यक्ष को चर्चा की मांग तो माननी चाहिए। विपक्षी सांसद इसलिए चुने जाते हैं ताकि जो देश के बड़े मुद्दे हों या किसी राज्य का बड़ा मुद्दा हो, उस पर सदन में चर्चा कर सके, आवाज उठा सके, गलत के खिलाफ आवाज उठा सके, अपने तर्क दे सके। सत्ता पक्ष के सांसद, मंत्री मोदी सरकार के कर्ता धर्ता अपना लॉजिक रख सकते हैं कि एसआईआर सर्वे किस तरीके से कराया जा रहा है। सत्ता पक्ष के सांसद भी, मंत्री भी अपनी बात रख सकते हैं कि एसआईआर सर्वे इसलिए जरूरी था। लेकिन चर्चा ना करना तो विपक्षी सांसदों का अपमान है, विपक्ष का अपमान है। फिर यह बात साबित हो जाती है कि विपक्ष का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिल पास हो रहे हैं, इसे लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सवाल उठाया था। आज लोकसभा में विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे। उसके बाद सदन की कार्यवाही को हमेशा की तरह स्थगित कर दिया लोकसभा अध्यक्ष ने। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की, वहां पर विपक्ष को लगातार ब्लेम किया जा रहा है सभापति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, कि आपकी वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। अगर विपक्षी सांसदों की बात मान ली जाए, टाइम दे दिया जाए कि इस पर डिबेट इतने बजे की जाएगी, तो सदन की कार्यवाही स्थगित होने से बच सकती है। कभी बीजेपी के नेता कहा करते थे कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। कभी अरुण जेटली ने बयान दिया था कि संसद को बाधित करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। आज जेपी नड्डा कहते हैं कि देखिए, विपक्षी सांसद हंगामा करके संसद को बंधक बना रहे हैं, नाक पे लाठी बांध रहे हैं, इस तरह की डायलॉगबाजी की जा रही है। मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये अनडेमोक्रेटिक भी है। दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं। इसको हमको समझना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। वी कैनॉट मेक इट अ हॉस्टेज। अगर संसद की कार्यवाही की सत्ता पक्ष को चिंता है तो विपक्षी आवाज को सुनना चाहिए। एसआईआर कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिस पर संसद में चर्चा ना हो। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।